उधर तो ज़्यादा नहीं, खेत सब डूब गए हैं, काफ़ी हज़ारों एकड़ खेत डूब गए, फसलें लोगों की बर्बाद हो गई। तो दिया है डीएम साहब से मिलकर उनकी समस्याओं को अवगत कराएंगे। अभी मैं आया था इस क्षेत्र में जब कटान शुरू हुई थी, तो मैंने डीएम साहब से, जो पिछले डीएम साहब थे, उनसे आके रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ ठोकर बनवाई जाए ताकि समस्या का स्थायी हो सके, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया है। फिर समस्या वही दोबारा आ गई है। कटान की वजह से तोड़ा जाता है घर। मान लीजिए कि नज़दीक में कटान आ गया है, घर बचने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग तोड़ रहे हैं। अधिकारी नहीं आए थे बचाव करने? सब लोग आ रहे हैं, अधिकारी सब लोग आ रहे हैं, एडीएम डीएम सब आज आए थे। सब लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था के लगे हैं, व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी व्यवस्था कोई हुआ है नहीं। अगर नदी के दमन कर द्वारी पर चाप दिल सरकार कोनो साधन के ना दहनी का, सरकार के अथी वजह सरकार के साधन दी, हमने के बैठे के दी। तब बाढ़ विभाग तो कहता था कि हम इतना कुल काम को देनी है, कौन काम लेके खा गल तलो झूठे के देखा तो बस से इटे से रोकी अपन बगली भर तलो और सरकार से कहत कि नहीं भाई हमार ठीक काम बा, कहत कई करोड़ रुपया के हमने के बना दिल बा। कुछ ना तो क्या के सरकार देखी जे कहाँ बा। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। घाघरा नदी में कटान तेजी से होता जा रहा है। गांव वालों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुसर ग्राम सभा के समाज सेवक और बीजेपी नेता योगेश्वर सिंह बलिया पहुंचे, जहां उनको सूचना मिली कि बाशी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कई गांवों में कटान जोरों पर है। तो तत्काल उन्होंने बाशी तहसील क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर भोजपुरवा गांव का दौरा करने निकल गए और मौके पर जायजा लिया और मीडिया के माध्यम से कहा कि बलिया जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले से अवगत कराकर लोगों को राहत दिलाने का प्रयास करूंगा। कटान देखने आया हूँ, कितनी समस्याएं हैं गाँव वालों की, इसी बारे में गाँव वालों से मिलकर उनकी समस्याएं पूछ रहा हूँ। कौन से क्षेत्र में है सर? अभी तो हम लोग ये भोजपुरवा में हैं, पर्वतपुर में। क्या स्थिति रही? आप मौके पे गए? अभी तो भोजपुरवा जा रहे हैं, वहाँ ज़्यादा समस्या है, तो देखेंगे वहाँ जाके। आगे जहाँ गए थे वो कौन सी जगह थी? सुल्तानपुर था, उसके आगे जयनगर था, नौका गाँव। मौके पे गए, लोगों से मिले, स्थिति आपने देखा, क्या स्थिति है कटान की? उधर तो ज़्यादा नहीं, खेत सब डूब गए हैं, काफ़ी हज़ारों एकड़ खेत डूब गए, फसलें लोगों की बर्बाद हो गई। तो दिया है डीएम साहब से मिलकर उनकी समस्याओं को अवगत कराएंगे। प्रत्येक साल बाढ़ आता है, किसान की परेशानियां रहती है। देखिए पिछले लेकिन समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन का सरकार नहीं कर पाती है। लगातार किसानों को उपजाऊ भूमि कर रही है, आशियाना भी उजाड़ के आपके सामने लेकर जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इसका समुचित व्यवस्था होना चाहिए कि हर एक साल ऐसे ही लोग झेलते रहे? देखिए पिछले साल भी मैं आया था इस क्षेत्र में जब कटान शुरू हुई थी, तो मैंने डीएम साहब से, जो पिछले डीएम साहब थे, उनसे आके रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ ठोकर बनवाई जाए ताकि समस्या का स्थायी हो सके, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया है। फिर समस्या वही दोबारा आ गई है। फिर डीएम से मिलेंगे, अगर यहाँ से नहीं काम होता है मुख्यमंत्री जी को भी मुलाकात करके समस्या हल करने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं ना कि अस्थायी तभी समाधान होगा जब ठोकर बनेगा। सब जानते हैं, सबको मालूम है कि बिना ठोकर बने समस्या का हल नहीं हो सकता। तो अब आप इसको लेके शासन स्तर तक शिकायत करेंगे? पूरा ऊपर से नीचे तक सब जगह शिकायत करेंगे। ठीक। अभी क्या परेशानी है? जैसे लोग अपना आशियाना तोड़ रहे हैं, जाकर विस्थापित हो रहे हैं, जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि समुचित जो राहत सामग्री मिलनी चाहिए पशुओं के लिए, उन लोगों के लिए नहीं मिलता। इस बार भी मैं डीएम साहब से बात करूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। ठीक। आपको बता दें, भोजपुरवा गांव में घाघरा नदी का कटान तेजी से बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अपने ही घर को तोड़ते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। अब तक दर्जन भर घर ऐसे ही तोड़े जा चुके हैं। कई एकड़ जमीन कटान में विलीन हो चुकी है। इस गांव में लोगों का बुरा हाल है। गांव में मौजूद लोग आक्रोशित हैं। गांव वालों का कहना है कि अब तक कोई भी प्रशासन और अधिकारी बचाव कार्य के लिए नहीं आया।
जब कटान तेज हुआ है, आधी जमीन नदी में विलीन हो गई, तब यहाँ अधिकारी बचाव के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। लोगों ने आक्रोशित मन से कहा कि हमें इस कटान से बहुत दुख मिल रहा है, रात रात भर जगना पड़ता है। क्या परेशानी है? आज तोड़ा जा रहा है घर, क्या दिक्कत है? तोड़ रहे हैं कटान की वजह से तोड़ा जाता है घर। मान लीजिए कि नज़दीक में कटान आ गया है, घर बचने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग तोड़ रहे हैं। अधिकारी नहीं आए थे बचाव करने? सब लोग आ रहे हैं, अधिकारी सब लोग आ रहे हैं, एडीएम डीएम सब आज आए थे। सब लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था के लगे हैं, व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी व्यवस्था कुछ हुआ है नहीं। अभी सब आकर के घूम करके जा रहे हैं। क्या इससे पहले कभी आए हैं अधिकारी, कोई बाढ़ विभाग के या डीएम या एसडीएम की? सूखा जिस टाइम पे सूखा था उस टाइम पे कोई नहीं आया था। जिस टाइम पे नदी सूखा था उस टाइम पे कोई नहीं आया था देखने के लिए। आप लोग इसमें विलीन हो चुकी है अब तक? हमारा तो 7 बीघा इसमें गया है नदी में। परिवार परेशान है यहाँ पे? बहुत परिवार परेशान है। अब देख लीजिए कि सब सामने लौक रहा है, इसमें देखिए कि सामने सब लोग परेशान है, सब गाड़ी से लेकर के अपना भाग रहा है। आशियाने को तोड़ दिया, अब तोड़ कहाँ दिया। रहेंगे आप? अब देखिए अब कहाँ रहेंगे, सरकार कहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। अब तो बोल रहे हैं सरकार की व्यवस्था में लगे हैं। अच्छा, बाढ़ विभाग द्वारा कोई बचाव कार्य नहीं किया गया है यहाँ पे? अभी कोई नहीं किया गया है। मकान कब का बना है, कौन बनवाया है ये मकान जो आप तोड़ रहे हैं? ये 2000 लमसम 2 में मकान बना था, हम भी बनवाए थे, कमा करके बनवाए थे। अब क्या करते हैं, कैसे? अब मकान तोड़ दिए तो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? अब देखिए अब तो क्यों व्यवस्था है इसमें, तोड़ना ही क्यों है, जो हासिल होने वाला होएगा इसमें होएगा। क्या नाम है आपका? शिव जी यादव। ये कौन सा गांव है? ग्राम भोजपुरवा, कोस्ट में टिकुलिया। अभी यहाँ पे सरयू नदी का क्या स्थिति है और गांव में किस तरह का माहौल है अभी यहाँ पे? बहुत खतरनाक है, सरयू नदी का कटान बहुत खतरनाक है, बहुत तेजी है। हाँ जी, तो अभी प्रतिदिन कितना कटान जारी है? प्रतिदिन 20-30 मीटर कट जाता है। हाँ 30-40 मैंने 35-40 तक कट जाता है हर प्रतिदिन। तो जो यहाँ पे जो घरे हैं, अभी आप लोग कहाँ जाने के लिए यहाँ से तैयारी कर रहे हैं? अभी हम लोग जाने के लिए कहीं व्यवस्था नहीं है, ठीक, कहीं मैंने हितई नतई कहीं रे करके व्यवस्था अपन सामान लोग हम रख रहे हैं, ठीक। तो जो घरे हैं अपना घरे भी आप लोग उजाड़ रहे हैं क्या? हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? तोड़ रहे हैं जिसपी से, अपने हाथ से जिसपी लगी हुई है यहाँ पर। प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था मदद अभी कुछ नहीं है। कोई अधिकारी या कोई लोग आए यहाँ पे आपसे सुध लेने के लिए आए? विधायक जी भी आए थे, विधायिका जी राम गोविंद चौधरी भी आए थे, विद्यार्थी जी भी आए थे, सब लोग आए थे, कह कर के गए, कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। ये बड़ा तक खाना के भी लोग को व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। कितने आप लोग यहाँ पे लोग हैं? ये कम से कम ये 300 घर होगा। सभी लोग परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है अभी। ये हर साल होता है या फिर ये पहली बार? नहीं, अभी तो ये दूसरा साल से स्टार्ट है गांव का। भोजपुरवा गांव में आए हैं, यहाँ कटान हो रहा है। कटान में अब तक 7 मकानें इस नदी में विलीन हो चुकी हैं। शेष यहाँ 50 मकान को अल्टीमेटम दिया गया है कि आप खाली कर दें। कुछ मकानें टूट भी रही हैं। इन घरों के आज आखिरी लगभग यहाँ रसोई बनेगी, तो इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है जहाँ से ये अपने जीवनचर्या को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें? देखिए, बलिया में एक तो गंगा नदी है और एक सरयू नदी है, और वर्तमान में जो है ये जो भोजपुरवा है ये सरयू नदी के किनारे स्थित है। पहले सरयू नदी के उस साइड में जो है कटान होता था, अब के जो पानी का प्रेशर है वो इस साइड पर है और इधर कटान हो रहा है। और जो यहाँ पर बताया गया है तो 13 लोगों ने अपने घर यहाँ से अभी तक हटाए हैं। हमारे लेखपाल यहाँ पे मौजूद है और मैंने निर्देश दिया है कि जितने भी घर यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उन सबकी सूची दिलाई जाए, ताकि हम उनको नियमानुसार जो शासकीय सहायता राशि दे है वो उनको दिलाई जाए। इसके अलावा यहाँ से हमारा जो बाढ़ शरणालय है
वो 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो हम वहाँ पर इनको पहुँचा रहे हैं। बाकी इनका जो नुकसान हुआ है उसका हम सर्वे करके और शासन से हम इनको नियमानुसार सहायता देंगे। अभी तक कितने लोग घर खाली कर चुके हैं सर? जैसा मैंने बताया कि अभी तक जो हमारे लेखपाल सर्वे के अनुसार है वो 13 लोग यहाँ से घर हटा करके गए हैं और बाकी पूरा सर्वे हम करा रहे हैं। लगभग यहाँ पर जो है कच्ची बस्ती मतलब कच्चे घर और पक्के घर मिला के लगभग इस टोले में लगभग 100 घर के आसपास है। और अभी जो यहाँ सरयू का कटान हुआ है वो पिछले 5-6 दिनों में 80 से 100 मीटर जो मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया है वो कटान में ज़मीन गई है। अभी जो यहाँ का जल स्तर चल रहा है वो 64.20 है और जितना पानी ऊपर से आ रहा है लगभग उतना जो है पास हो जा रहा है। तो अभी पानी के बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हम जो हमारी कार्रवाई है वो शासन स्तर की वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। नियमानुसार इनको सहायता राशि दी जाएगी। मैंने यहाँ पे ग्रामीणों से भी बात की है और इसके बाइक कटान रोकने के लिए सरकार क्या कार्य कराए जा रहे हैं? देखिए, गंगा नदी के लिए जो है वो कटान रोकने के लिए कार्य कराए गए। सरयू में जिस जगह पर है वहाँ का प्रपोजल शासन में जो है भेजा गया था और इस साल उसमें कटान का यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। और इस साइड पहले कटान नहीं होता, लेकिन इस साइड आपके प्रेशर होने के कारण इस तट पर जो है कटान हुआ है। सर यहाँ सुनिए अब इस पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा। लगानी है, हमारा नाम लगानी है। कहाँ किराए वाला है? टिकुलिया अमेरिका बसिना बा हमनी के। का समस्या बा आप लोग का? समस्या बा जे घघरा नदी के दमन के द्वार पे चाप देलक। सरकार कोनो साधन हमनी के ना देहनी। का सरकार के अथी वजह सरकार के साधन दी हमनी के बैठे के दी। तब बाढ़ विभाग तो कहता कि हम इतना कुल काम कर देनी है। कौनो काम ना लेके खा गल तलो झूठो के देखा तलो बस से ईटा से रोकी हाँ अपन बगली भर तलो और सरकार से कहत कि नहीं भाई हमार ठीक काम बा कहत कई करोड़ रुपया के हमने के बना दिल बा। कुछ ना तो क्या के सरकार देखी जे कहाँ बा बांध के निर्माण कुछ नहीं के ना कुछ के ना रोके के बांस बल्ली पहले गाड़े रहला पहले गाड़ा कुछ नहीं करा पहले रोकल है एबर के रोकल कुछ नहीं कर रोकल। तो अभी आप लोग का करते हैं यहाँ से? हमने के अपन करतन जे अपन उहे हमने घर बननी जा और उहे घर वाला बेटा बहुत काम के बड़ा जान मारतनी जा न के बिता बैठे के बा न शुद्ध भोजन बा कहाँ रही जा कहे से का कर हमने अधिकारी आए ले तो इंतजाम करिए कि ना करिए सरकार के आगे जाए तब तो सरकार जन बात हमें कर दे साधना। मतलब बाढ़ के कटान से आप लोग के अधिकारी ना बचा पाइल ना बचौले हाँ नखन बचत आ तारे पैसा उठा तारे घर जतन अपना बगल भर के हमने खातिर केहू नहीं खे अधिकारी आनी तो बतियनी है अधिकारी कहत कि दे जब सरकार हमन के जब साधन दी तब हमने कैसे खाई ले कैसे कहले बानी तो कहत कि दे कनेल को होता तो हमने का दिलो। कितना जमीन चल गई कटान में? बारे बाप हो बाप तो करोड़ों जगह होने बात करोड़ों चल गई। बताई खाना पीना के व्यवस्था के का हाल बा? अधिकारी आके पूछा था लोग अधिकारी पूछे तो अधिकारी दिलो तब न हमने के जाना जा अधिकारी दिलो कि ना दिलो कुछ व्यवस्था नहीं हमने के जब दिलो तब दिन से कटान होता है। आज कटान तो आज 10 दिन में हेत लगे चलिए 10 दिन में होता केहू तक कुछ एगो ना देर रात को ना के देर खाली ठोक के सुताओ तलो जे बड़ा ठीक बा केहू कुछ नहीं खाने के देर कहाँ लिखे के। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।